स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। शिक्षा से सफलता तक। आज हमने पढ़ा था अद्भुत रस और अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए मिक्स ग्रामर की क्विज। कुछ पोर्शन हिंदी साहित्य का भी हो सकता है, तो सुबह व्यर्थ ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि अथवा वृद्धि संधि? संधि समझने के लिए सबसे पहले संधि विच्छेद करना जरूरी है। यदि आप विद्यालय को संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा विद्या धनालय। विद्या में भी बड़ा आएगा, अंत में आलय में भी बड़ा आएगा। यदि बड़ा बड़ा मिलकर के बड़ा बनेगा तो हमारी कौन सी संधि होगी? गुण होगी, दीर्घ होगी, यण होगी अथवा वृद्धि होगी? आंसर कमेंट करिए जल्दी से। तो दोस्तों, यदि बड़ा बड़ा मिलकर बड़ा ही बन रहा है, कोई सा भी स्वर दो बार आकर उसी स्वर का दीर्घ रूप बन रहा है तो हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। ध्यान रखिए, दीर्घ मीन्स बड़ा और बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ दीर्घ स्वर ही होते हैं। देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पर दोस्तों दो असमान स्वर मिलकर एक नए स्वर की रचना कर रहे हैं। दो असमान स्वर मिल रहे हैं, आधन ई, एक नया स्वर ए बना रहे हैं। ए हमारा संयुक्त स्वर है। दो असमान स्वर मिलकर एक संयुक्त स्वर बना रहे हैं तो संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि, गुण, यण या दीर्घ? देखिए, दीर्घ में दो समान स्वर मिलते हैं, किंतु असमान स्वर की बात करेगा तो गुण हो जाएगा। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? एज यूजुअल, इसमें भी देवेंद्र की तरह महाधन ऋषि बराबर महर्षि गुण संधि ही होगी। राम किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है अथवा द्रव्यवाचक है? तो देखिए, राम यदि एक है तो व्यक्तिवाचक है और यदि एक तरह के बहुत सारे हैं तो जातिवाचक है। तो राम क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? दोस्तों, अगर मिठाई होती तो ये हमारी जातिवाचक में जाती, किंतु मिठास है तो जातिवाचक नहीं हो सकती, व्यक्तिवाचक होगी नहीं और समूहवाचक भी नहीं होगी, तो ये हमारी भाववाचक में जाएगी। वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक अथवा संबंधवाचक? तो मैंने आपको बताया था, जिसमें वक्ता हो, जिसमें श्रोता हो, जिसमें कोई अन्य पुरुष हो जिसके बारे में बात की जा रही हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है, इसलिए वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वह कहलाता है। तो दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुंदर फूल में विशेषण है। जब विशेषण विशेषता बताता है, किसकी बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं विशेष। यदि कोई शब्द विशेषण की विशेषता बताए तो उसको बोलेंगे प्रविशेषण। तो यहाँ पे सुंदर विशेषण है और फूल विशेष है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सुंदर विशेषण है। कार्य के होने का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? देखिए, संज्ञा तो नहीं हो सकता, संज्ञा तो किसी का नाम बताता है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, किंतु क्रिया हमारा ऐसा शब्द है जो कार्य के होने या करने का बोध कराता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। लिख रहा है कौन सा काल है? तो दोस्तों, लिख रहा है शब्द वर्तमान काल है। भूतकाल में लिख रहा था हो सकता था अथवा लिखा हो सकता था। ऑप्शन बी वर्तमान काल। गाय का पुल्लिंग रूप। गाय का पुल्लिंग हमारा बछड़ा नहीं होगा, गाय का बच्चा बछड़ा होगा। सांड नहीं हो सकता, घोड़ा तो हो ही नहीं सकता, बैल हो जाएगा। ऑप्शन ए बैल। पुस्तक का बहुवचन। पुस्तक के बहुवचन देखिए, पुस्तकें भी हो जाएगा और पुस्तकों भी हो जाएगा। पुस्तकें हो जाएगा साधारण रूप से और पुस्तकों हो जाएगा कारकीय रूप में। ऑप्शन बी पुस्तकें।
राम ने फल खाया में राम ने कौन सा कारक है? जिसमें ने विभक्ति आ जाए वो कर्ता कारक होता है, अतः राम ने यहाँ पर कर्ता कारक है, ऑप्शन सी। से विभक्ति का प्रयोग मुख्यतः किस कारक में होता है? देखिए, से विभक्ति का प्रयोग करण में भी होता है और किस में होता है बताइए कमेंट में जल्दी से। करण के अलावा और किस में होता है? फिलहाल इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है तो करण ही हो जाएगा। करण के अलावा और किस में से विभक्ति का उपयोग होता है बताइए कमेंट में। अन्याय में उपसर्ग है, अन्य, न्याय या आय। इसमें सही ऑप्शन दिया ही नहीं, ऑप्शन आ है। अब क्योंकि ऑप्शन आ नहीं है तो आप अन लगाएंगे। सुलेख में उपसर्ग है, सु। लेख मुख्य शब्द है, सु लग गया, सुलेख हो गया, ऑप्शन बी सु। मित्रता में प्रत्यय है, तो देखिए मित्र शब्द होता है, ता प्रत्यय लग गया, ऑप्शन बी ता। बालपन में प्रत्यय है, बाल अर्थात बालक, पन लग गया तो बचपन बन गया। बालपन में प्रत्यय जो है वो पन। ध्यान में रखिए, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आगे जोड़ते हैं तथा प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जोड़ते हैं। दोनों शब्दांश होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकते। सदैव का सही अर्थ है कभी नहीं, हमेशा, आज, कल। तो दोस्तों कभी नहीं का तो हरगिज नहीं, कदापि नहीं ऐसे होगा, किंतु आज नहीं हो सकता, कल भी नहीं हो सकता, सदैव का रहेगा हमेशा, ऑप्शन बी। विद्यालय का सही अर्थ है पढ़ने का स्थान, खेलने का स्थान, रहने का स्थान या पूजा का स्थान। देखिए विचार, फिलहाल तो विद्यालय जो है वो पढ़ने का स्थान होता है, पहले भी होता था, अभी भी होता है, किंतु पहले इसको पूजा का स्थान माना जाता था और अब पढ़ने से ज़्यादा खेलने का स्थान माना जाता है, किंतु ऑप्शन ए सही है, पढ़ने का स्थान। नदी का बहुवचन है, तो नदी का बहुवचन है, ऑप्शन ए नदियाँ। हम कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है हम। वक्ता अपने स्वयं के लिए बोले, एक वचन में बोलेगा तो मैं, और अगर बहुवचन में बोलेगा तो हम, उत्तम पुरुष हो जाएगा। यदि श्रोता के लिए बोले तुम या आप तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। वह, वे आदि बोले तो अन्य पुरुष हो जाएगा, और निजवाचक पुरुषवाचक का भेद नहीं है, ऑप्शन ए उत्तम पुरुषवाचक। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? तो ईमानदारी हमारी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी भाववाचक। काला घोड़ा में विशेषण है। अब आप ये बताइए विशेषता किसकी बताई जा रही है, घोड़े की या काला होने की? तो आप कहोगे घोड़े की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है, और विशेषता क्या बताई जा रही है? घोड़ा कैसा है? काला है, यही तो विशेषण है। काला शब्द विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी काला। मैं पढ़ूंगा कौन सा काल है? देखो, मैं पढ़ रहा हूँ तो वर्तमान हो जाएगा, मैं पढ़ा, मैंने पढ़ लिया तो भूत हो जाएगा, किंतु मैं पढ़ूंगा जहाँ पे गा गी गे आए दोस्तों, बिना कुछ सोचे भविष्यकाल लगा दीजिए, ऑप्शन सी भविष्यकाल। विद्यार्थी का स्त्रीलिंग है। वैसे तो विद्यार्थी, अभ्यर्थी, इनके ज़्यादातर पुरुष और महिला लगाकर बना दिए जाते हैं, किंतु विद्यार्थी का विद्यार्थी नहीं होगा, सही ऑप्शन जो होगा वो विद्यार्थी नहीं होगा, किंतु इसमें बड़ी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा है, ये प्रिंट मिस्टेक हो गई है, थोड़ी छोटी की मात्रा है, ये विद्यार्थी नहीं। जिस तरीके से प्रार्थी का प्रार्थनी होता है। महात्मा शब्द में कौन सी संधि है? महात्मा शब्द में कौन सी संधि है? तो मैंने आपको बताया था, संधि यदि पता करनी है तो पहले विच्छेद कीजिए। विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? महाधन आत्मा। आ और आ मिल रहा है, अर्थात दो समान स्वर मिल करके एक ही स्वर का दीर्घ उच्चारण बना रहे हैं, और जब दो समान स्वर मिलके एक ही स्वर का दीर्घ उच्चारण बनाते हैं तो संधि कौन सी होगी? अरे भैया, उच्चारण कौन सा बनाया है? दीर्घ उच्चारण बनाया है, दीर्घ उच्चारण, दीर्घ बनाया ना, बड़ा उच्चारण बना है,
तो बिना कुछ सोचे दीर्घ संधि लगा दीजिए। उच्चारण दीर्घ है, संधि भी दीर्घ हो जाएगी। ऑप्शन ए दीर्घ संधि। लोकेश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? फिर वही संधि विच्छेद कीजिए, पता चलेगा। अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तो हमारा बनेगा लोक धन ऐश्वर्य। लोक धन ऐश्वर्य अर्थात आ और ऐ का मेल हो रहा है। और यदि आ और ऐ का मेल हो, आ और ए का मेल हो तो संधि कौन सी होती है? देखिए, दीर्घ संधि में दो समान स्वर मिलकर एक ही स्वर का दीर्घ उच्चारण बनाते हैं। गुण संधि में दो असमान स्वर मिलकर के एक अलग ही स्वर बना देते हैं। वृद्धि संधि में दो असमान स्वर मिलते हैं, किंतु जो बाद का स्वर जुड़ता है उसी स्वर की उच्चारण में वृद्धि हो जाती है। जैसे लोक धन ऐश्वर्य, तो यहाँ पे ऐश्वर्य में ही वृद्धि हो जाएगी, आय में ही वृद्धि हो जाएगी और लोक धन ऐश्वर्य मिलकर बन जाएगा लोकेश्वर्य। लोकेश्वर्य बन गया आपका, संधि हो जाएगी वृद्धि, बी ऑप्शन। परोपकार शब्द में संधि कौन सी है? तोड़ कर देखेंगे तो कैसे टूटेगा? पराधन उपकार, परोधन पकार, परोपधनकार? नहीं, ये टूटेगा पर धन उपकार में। आ और ऊ मिलकर के ओ बनाएंगे। और मैंने आपको बताया था, जब दो असमान स्वर मिलकर के एक अलग नए संयुक्त स्वर की रचना करते हैं तो भैया संधि गुण हो जाती है। जिस प्रकार दो संख्याएं मिलकर गुणा करती हैं, गुणा करने पर गुणज को गुणा करने पर एक संख्या मिलती है ना, एक अलग ही संख्या मिलती है। उसी प्रकार से दो अलग अलग स्वर मिलकर के एक नया स्वर बना लेते हैं तो हमारी गुण संधि हो जाती है। ऑप्शन ए गुण संधि। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, यही आपका होमवर्क है। ये आपको गृह कार्य में दिया है मैंने। कवि धनार्थ बराबर काव्यार्थ में कौन सी संधि है? इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। साथ ही ये भी बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे हमारी नवरस की अंतिम रस शांत रस की कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार शिक्षा केंद्र। नमस्कार।